वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपका जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 5। ठीक, इससे पहले लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने क्या करा था, अगर आप लोगों को याद हो, मेरा प्रीवियस लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसमें हम लोगों ने कर लिया था कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक, उसमें हम लोगों ने करा था कन्वर्जेंट सीक्वेंस। मेरा उन बच्चों से अनुरोध है जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा है, 4th नंबर वाला, कम से कम इसको देख सकते हैं, क्योंकि कन्वर्जेंट अगर समझ में आया है तो डाइवर्जेंट समझ में आ जाएगा, तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस समझ में आ जाएगा, अन्यथा आएगा नहीं। ठीक, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते रहिए, क्योंकि अगर आपको फाउंडेशन वाला आईआईटी चाहिए, आईआईटी एग्ज़ाम का एग्ज़ाम चाहिए, तो वो यहीं मिल पाएगा और कहीं मिल नहीं पाएगा, क्योंकि मैं पूरा का पूरा सिलेबस इस वाले चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, क्योंकि और सेमेस्टर चल रहा है। मैं और सेमेस्टर के एग्ज़ाम अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी मतलब पूरा का पूरा सिलेबस बताता हूँ। उसके बाद मैं मैराथन कराऊंगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आ सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पे बने रहेंगे तो आपके मैथ्स में नंबर कभी कम नहीं हो सकते हैं, ऐसी मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर बने रहेंगे तो। अगर बीच में छोड़ दिया तो उसकी गारंटी सर मैं नहीं ले सकता। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की अपनी क्लास में क्या है, आज की अपनी क्लास में कन्वर्जेंट मैंने पढ़ा दिया था, कल ही मैंने कन्वर्जेंट पढ़ा दिया था। तो आज की हमारी क्लास में है डाइवर्जेंट। व्हाट इज इट? इट इज़ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। आराम से समझिएगा कि व्हाट इज़ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक, हमने कल बताया था कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में, एक छोटी सी बात बताई थी कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में। वो छोटी सी बात क्या थी? वो छोटी सी बात ये थी कि जब कभी भी किसी भी सीक्वेंस का लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी जो वैल्यू आती है, इफ़ इट इज़ अ फाइनाइट रियल क्वांटिटी एंड एग्जिस्ट लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और जो लिमिट आती है वो फाइनाइट रियल क्वांटिटी है, तो मैं कहूँगा कि हाँ Sn कन्वर्जेस टू L। Sn कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? L की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। ठीक, सेम यहाँ पे बात आती है कि सुनिएगा आराम से, कि a sequence Sn is said to be converges, कन्वर्जेंट की बात हो जाएगी, डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा लेकिन मैं लिखूँगा नहीं अभी, प्लस इन्फिनिटी की बात करता हूँ, प्लस इन्फिनिटी। इफ़ फॉर गिवन k इज़ ग्रेटर देन 0 हाउएवर लार्ज, बात तो यही थी ना, ग्रेटर देन 0 हाउएवर लार्ज, कोई मतलब नहीं है, लार्ज चाहे जितना हो, देयर एग्जिस्ट क्या एग्जिस्ट करेगा? यहाँ पे एक नंबर एग्जिस्ट करेगा। कल बताया था पॉजिटिव इंटीजर, यम के बारे में, एन के बारे में, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे सच दैट एस एन ग्रेटर देन के फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ये वाली डेफिनेशन आपको याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपसे कह देगा डिफाइंड कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीक्वेंस ऑफ एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन, हो जाएगा, हो सकता है कभी भी। या फिर इसी की जगह मैं ये कह सकता हूँ कि इफ़ लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ Sn goes towards plus infinity or minus infinity, then we can say that the Sn sequence is divergent sequence। तब हम लोग क्या कहेंगे कि जो Sn सीक्वेंस है वो कैसा सीक्वेंस है? डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या होगा, जब भी किसी भी पर्टिकुलर
पर्टिकुलर सीक्वेंस की लिमिट कहाँ चलेगी, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, तो मैं ये कहूँगा कि ये जो सीक्वेंस है ये हमेशा कैसा रहेगा, डाइवर्जेंट ही रहेगा, ये कभी कन्वर्जेंट नहीं होगा। कन्वर्जेंट होने का ही मतलब है कि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज तब करेगा जब ये एग्जिस्ट करेगा, मतलब जब इसकी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और वो भी कैसी एग्जिस्ट करेगी, फाइनाइट रियल क्वांटिटी। अगर ये फाइनाइट रियल क्वांटिटी के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये कैसा हो जाएगा, पहली बात तो एग्जिस्ट करनी चाहिए, एग्जिस्ट नहीं करी तब भी ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। वो दो कंडीशन पे डिपेंड करता है, जैसे मैं बात करूँगा अभी ऑसिलेटरी सीक्वेंस के बारे में, वो भी आ जाएगा। तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो तो फिर लिमिट ही नहीं आ रही है जब उसकी, तो क्या बताओ, जाए लिमिट आ ही नहीं रही, कॉमन टर्म आ ही नहीं रहा उससे आपका सीक्वेंस का। कॉमन टर्म नहीं जब आ पाएगा तो आप कैसे निकाल सकेंगे। ठीक, एग्जांपल मैं लेता हूँ। एग्जांपल की अगर बात कीजिए, पहला सीक्वेंस 2 4 डैश डैश डैश, nth टर्म आएगा n+1th टर्म आएगा डैश डैश डैश, इनफाइनाइट टर्म्स। तो nth टर्म से ही तो निकालते हैं, क्या आएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पे, आया, क्या आया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या आया, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा कि ये जो सीक्वेंस है ये हमेशा क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। कोई दिक्कत। अब आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार की पढ़ाई आपको करनी है। देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। आप ये मत सोचिए कि डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेशन ही तो मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आज चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ अपने। अगला टॉपिक है आज का ऑसिलेटरी सीक्वेंस, OSCILLATRY, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेटरी सीक्वेंस के बारे में अगर बात की जाएगी तो हम क्या कहेंगे, अ सीक्वेंस SN is said to be an oscillatory sequence if it is neither convergent, बस अब तो ख़त्म ही हो गया, बचा ही क्या, नॉर डाइवर्जेंट। लिखने की ज़रूरत नहीं थी, आप लोग खुद ही समझ गए थे, जैसे नाइदर मैंने लगा दिया था। ठीक, ऑसिलेटरी सीक्वेंस का मतलब है एक ऐसा सीक्वेंस जो ना ही कन्वर्ज होता है ना ही डाइवर्ज होता है। दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी सीक्वेंस। दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी सीक्वेंस। जैसे एक फेमस बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्पल है, दैट इज एग्जाम्पल -1 to the power n। बहुत फेमस एग्जाम्पल है सर। जैसे मैं n रखना स्टार्ट कर दूंगा तो हमारे पास जो सीक्वेंस आएगा, n नेचुरल नंबर रखते हैं, नेचुरल नंबर का पहला मेंबर क्या होता है, 1 होता है, तो -1 आएगा, +1 आएगा, -1 आएगा, +1 आएगा, डैश 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 डैश। मैं अगर यहाँ से थोड़ा सा ऑब्जर्व करूँ, मैंने थोड़ा सा क्या किया, ऑब्जर्व किया। क्या किया है, ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया, देखिएगा मेरी ऑब्जर्वेशन समझिएगा, वो आपने भी ऑब्जर्व कर लिया। वैसे ऑड प्लेस के जो टर्म है वो -1 है कि नहीं, है कि नहीं, और इवन प्लेस के जो टर्म है वो दैट इज +1, दैट इज +1। अब मैं बात कर रहा हूँ कि एक ऐसा सीक्वेंस है वो कुछ समथिंग एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंट की बात करते हैं तो एसेंट टेंड करता है उस क्वांटिटी पर। इफ़ दैट इज़ कन्वर्जेंट देन it is a finite real quantity. If it is not convergent then it should be -infinity और +infinity। ये तब करता है जब एंड टेंड करता है किधर, इन्फिनिटी की तरफ। अब एंड टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, मतलब जहाँ पे सीक्वेंस ख़त्म होती है। अब इस प्लेस की अगर बात करेंगे, इस सीक्वेंस की बात करेंगे, तो क्या हम एन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एन ऑड प्लेस में ख़त्म करेगा जाके कि इवन प्लेस में ख़त्म करेगा जाके, ऑड प्लेस में ख़त्म करेगा
ये इवन प्लेस में ख़त्म करेगा, ये तो अंदाज़ा हम लगा ही नहीं सकते। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि Sn का जो लिमिट है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आइदर वो -1 जाए या फिर 1 जाए। ये -1 जा रहा कि 1 जा रहा, तो जहाँ भी एम्बिग्यूटी आ जाती है, जहाँ पे भी संदेह आ जाता है दैट लिमिट डस नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली यूनिकली, देन वी कैन से दैट द सीक्वेंस इज ऑसिलेटरी। तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो जो सीक्वेंस था वो सीक्वेंस और कुछ नहीं था, वो सीक्वेंस क्या था, ऑसिलेटरी सीक्वेंस था। ठीक, अब जैसे इसकी बात की जाएगी, मैंने बना दिया -1, फिर बना दिया 1। अब मैं बात करूँ, पहला टर्म यहाँ पाया जा रहा है, दूसरा इधर पाया जा रहा है, तीसरा फिर से इधर पाया जा रहा है, चौथा फिर से इधर पाया जा रहा है, पाँचवा फिर से इधर पाया जा रहा है, छठा इधर, 8वां 9वां 10वां 11वां 12। तो ये इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट 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 ऑसिलेट। इसीलिए इस वाले सीक्वेंस का जो नाम पड़ा है उसे क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। अब से कहते हैं कि सर कन्वर्जेंट का नाम फिर कैसे पड़ा, बताइए। तो बिल्कुल बताते सर, कन्वर्जेंट का नाम कैसे पड़ा। कन्वर्जेंट की जैसे ही बात आती है तो वहाँ पे एक बात आती है छोटी सी, उसमें कहते हैं कि जैसे एक एग्जांपल मैं ले लूँ 1/n का, कराया भी हुआ है, जिसको नहीं पता है तो प्लीज़ जाके आप इसको देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। सबसे पहले मैं 1 रखूँगा तो 1 आएगा, 2 रखूँगा तो 0.5 आएगा, 3 रखूँगा 1.33 आएगा, 0.33, उसके बाद 0.25, ये जाता हुआ प्रतीत हो रहा है किसकी तरफ, 0 की तरफ जा रहा है कि नहीं, ऐसे 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 यूं 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 करते हुए जा रहा है कि नहीं, जा रहा है, मतलब ये जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। दैट मीन्स दैट सीक्वेंस कन्वर्जेस टुवर्ड्स 0। इसका मतलब है कि वो कन्वर्ज कर रहा है, जा रहा है किसकी तरफ, 0 की तरफ। जब हमारा जो नंबर ऑफ टर्म इन सीक्वेंस कहाँ जाएंगे, इन्फिनिटी की तरफ, तब वो जाता हुआ हमको प्रतीत हो रहा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, किसी को भी यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके जवाब मतलब क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करूँगा जल्द से जल्द। अब एक थ्योरम लिख लेते हैं, जिस थ्योरम का इम्पोर्टेंस खाली थ्योरी में है, प्रूफ कराने में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है हमको, आपको भी नहीं है एक्चुअली में। तो हमारा जो थ्योरम है वो कहता है इफ़ अ सीक्वेंस SN की बात कर रहा हूँ, कोई भी चाहे हो, डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, then any subsequence of Sn also be diverges to infinity, diverges to infinity। ठीक, इसका मतलब क्या है, देखो इसको मैं सीधा एग्जांपल से बताता हूँ। व्हाट इज़ द एग्जांपल की बात करेंगे कि जैसे 2 4 6 टेस्ट। ठीक, एक हमने सब सीक्वेंस ले लिया है, यहाँ मैं बात करूँगा सब सीक्वेंस के बारे में। Sn की बात कर ले तो Sn क्या करेगा, टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ व्हेन n टेंडिंग टुवर्ड्स 0। सॉरी, ये मार्कर बन गया है, इसको मैं हटाऊँगा, इसकी जगह मैं लिखूँगा व्हेन। अब इसका चाहे जितना छोटा भाई ले लो, उसका जो nth टर्म होगा वो 2n के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। छोटा भाई लेने से मतलब ये थोड़ी ना है कि nth टर्म बदल जाएगा, जनरल टर्म बदल जाएगा। सीक्वेंस जब वही है तो जनरल टर्म भी क्या होगा, वही होगा ना। जब जनरल टर्म ही वही है तो लिमिट अप्लाई करने पर जो वैल्यू होगी वही तो आएगी जो Sn में आती थी। इतना बुद्धि नहीं लगा रहे हो, जो Sn में थी वही तो आएगी। जब वही आ रही है तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि आपका जो सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट ना होके वेदर इट इज़ कन्वर्जेंट हो सकता है या फिर ये ऑसिलेटरी हो सकता है, नहीं कह सकता हूँ ना। कहने के लिए मुझे कोई ना कोई तथ्य चाहिए ना, जब तथ्य ही नहीं है तो मैं कैसे कह दूँगा, तथ्य ही नहीं है तो मैं कैसे कह दूँगा। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग थोड़े से थ्योरम्स के बारे में। थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ बार बार, थ्योरम जरूर तैयार करते रहिएगा। ठीक, सबसे पहली थ्योरम मैं बता रहा हूँ,
इस थ्योरम का नाम है कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। ठीक, इन भाई साहब के बारे में एक बात की जाएगी कि भाई साहब कहते हैं कि अगर कभी भी लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऐसे निकाला जाए और वो एल के बराबर आ जाता है, देन द अर्थमेटिक मीन ऑफ n terms of sequence is also has the limit l। जो अर्थमेटिक मीन है इस वाले सीक्वेंस का वो भी हमेशा बराबर होता है एल के। तो भी हमेशा किसके बराबर होता है? एल के बराबर होता है। कितनी बढ़िया बात है सर। इसे ही कहा जाता है कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। अगली जो हमारे पास थ्योरम आती है दैट इज कॉचीज़ सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट। सेकंड थ्योरम क्या कहती है? सेकंड थ्योरम ये कहती है जैसे यहाँ अर्थमेटिक मीन निकाला है वैसे वहाँ ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, बस और कुछ नहीं करना है। हमें कहा क्या गया है एसएन कोई सीक्वेंस है जो ऐसा है, जो कैसा है? ऐसा है बट फॉर ऑल एन के लिए, एंड लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखी हो चाहे ना लिखी हो हम लोग यही लेके चलेंगे। ठीक, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी मतलब कभी कभी लिमिट एस एन इज इक्वल टू एल भी लिख दिया जाता है तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक, तो उसका मतलब एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है क्योंकि लिमिट किसी भी सीक्वेंस की तभी आएगी जब इन्फिनिटी अप्लाई कर देंगे हम। तो यहाँ पे क्या आएगा? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज ऑल्सो हैज़ अ लिमिट l। यहाँ अर्थमेटिक मीन की बात करी थी, यहाँ ज्योमेट्रिक मीन की बात करेगी। बस थोड़ी सी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सा चेंज है, ज़्यादा नहीं है। ठीक, 2 थ्योरम और करते हैं उसके बाद अपनी क्लास को ओवर करते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की। जिन लोगों ने कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट थ्योरम नहीं पढ़ी हैं वो पढ़ सकते हैं। अभी अपने दोस्तों को तुरंत शेयर कर दीजिए जिससे कि आप लोग ग्रुप स्टडी का भी फ़ायदा उठा सकें। थोड़ा सा शेयर करने में हम लोगों को भी इंकरेजमेंट मिलती है। इंकरेज करते रहिए और मैं आपको कंटेंट देता रहूँगा ऐसा ही। एसएन इज अ सीक्वेंस और आप लोग ये सोच लीजिए कि इतना ज़्यादा कंटेंट दिया जा रहा है आपको तब भी आप लोग फॉलो नहीं करते, तो प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ करते रहें जिससे कि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, जिससे हम लोग भी नए नए कंटेंट डालने का प्रयास करते रहेंगे। ये कभी मुहिम ख़त्म ना हो जिसमें कहा जाता है कि हायर मैथमेटिक्स बहुत महंगी होती। महंगी नहीं होती सर, लोग कर देते हैं महंगा। ठीक, तो ये हमारे पास एक और अच्छी सी थ्योरम है जिसका मैं बखान कर ही नहीं सकता हूँ सर। इस थ्योरम को मैं बहुत अच्छी थ्योरम मानता हूँ और मानना चाहिए मुझे। मैं नहीं मानूंगा तो इस थ्योरम को मैं नकार रहा हूँ। सॉरी, ये क्यूब बन जाता अभी मेरा। ये जो थ्योरम लिखी है ना इसकी मैं बात बता नहीं सकता कितनी इंपॉर्टेंट है। क्या है इस थ्योरम में? देखो, तुमसे कहा गया ऐसा कोई सीक्वेंस है, ऐसा सीक्वेंस है जिसके सारे टर्म पॉजिटिव हैं। ये बात सर, ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि इनके अलावा काम नहीं चलेगा। इनके अलावा काम चलेगा ही नहीं क्योंकि हमने जो कंडीशन लगा दी है वो कंडीशन तो लगनी ही है। ठीक, एस एन इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एन इज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। तो लिमिट जब आगे वाले टर्म का मतलब प्रेसीडिंग टर्म नहीं, प्रेसीडिंग टर्म के आगे वाला क्या होता है? सक्सेसर उसका प्रोड्यूसर। जब रेशियो लेंगे लिमिट अगर एल दे रही है तो प्रोड्यूसर का nth रूट भी उतना ही आएगा। वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम इन योर एग्जाम। मतलब थ्योरम तो नहीं पूछी जाएगी बट इसका एप्लीकेशन लगातार आता रहा है। अगर ये आपने याद कर लिया तो आप ये समझ लीजिए 3 या 4 नंबर आपने पक्के कर लिए। 100% गारंटी मैं दे रहा हूँ। जी हाँ, ये 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक, तो थ्योरम बहुत अच्छी है ये। अगली जो थ्योरम है इंपॉर्टेंट नहीं है बट नाम याद रखना इसका, सिज़ारो थ्योरम।
सिसरो ना बोल देना, सिज़ारियस थ्योरम। ये भाई साहब कहते हैं कि हमारे पास दो सीक्वेंस है, ऐसे सीक्वेंस है कि लिमिट Sn बराबर तो L है, लेकिन लिमिट Tn बराबर L डैश है। तो लिमिट अगर निकालेंगे S1 Tn S2 Tn माइनस 1 प्लस डैश 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 प्लस Sn T1 डिवाइडेड बाई n is always is equal to the L into L1, that is the सीक्वेंस थ्योरम। ये लिमिट की कुछ थ्योरम है, इसी से ही हम लिमिट अप्लाई करते हैं, इसी से ही लिमिट अप्लाई करके हम आंसर्स को निकालते हैं। अपने 4 नंबर पक्के कर लीजिए, इस बात को याद रखिए। ये मतलब आनी ही होती है हर साल, लेकिन कभी कभी आ जाती है, कभी कभी नहीं आती है, वो डिपेंड करता है पेपर सेटर पर। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे मोनोटॉनिक सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस, ठीक। पूरा का पूरा ऐसा मतलब पढ़ लेंगे हम लोग कि मतलब हम लोग भूलेंगे ही नहीं कभी, ठीक। थोड़ा सा जल्दी कराने का प्रयास नहीं करो, क्योंकि हम लोगों ने जुलाई से ही सिलेबस स्टार्ट कर दिया है, तो ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक। आप लोगों को बस रिवीजन करना है, ठीक। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग नए हैं, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप नोटिफिकेशन मिस ना करें, ठीक। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।